राजगढ़ वासियों, दिग्विजय सिंह ने मां जालपा के दरबार में माथा टेक दिया है और साथ ही में ये ऐलान कर दिया है कि हम राजगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हमें पार्टी ने आदेश दिया है। सामने रोडमल नागर है जो भाजपा से हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में उनको भाजपा ने उतारा है। अब ये जो दोनों नेता है, इसमें कौन नेता भारी है? कौन सा नेता है जो चुनावी रण में बाजी मार सकता है? कौन सा नेता है जिस पर राजगढ़ की जनता भरोसा करेगी? इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं इन दोनों नेता का कंपैरिजन कि अभी तक कंपैरिजन में कौन सा नेता आगे है। वैसे आगे और पीछे तो क्या ही है, नेता तो नेता ही होते हैं, लेकिन फिर भी क्या मोदी फैक्टर दिग्विजय सिंह के लिए अभी भी भारी पड़ेगा इस चुनाव में, या फिर वो रोडमल नागर को मात दे सकते हैं? ये सवाल सभी के मन में है। तो सबसे पहले रोडमल नागर जी के जो भारी भरकम पॉइंट है वो आपको बताते हैं कि किस मामले में रोडमल नागर अभी आगे हैं फिलहाल में। उसके बाद आपको बताएंगे कि दिग्विजय सिंह किस मामले में भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो तय बात है बॉस कि रोडमल नागर जी के लिए अभी नींद जो है वो उड़ चुकी होगी दिग्विजय सिंह का नाम सुनकर, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। राजगढ़ उनका गृह क्षेत्र रहा है, लंबे समय तक राजगढ़ जिले में उन्होंने भी राज किया है। तो अब सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि रोडमल नागर जी के प्लस पॉइंट बताते हैं। सबसे पहला प्लस पॉइंट यह है कि वो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जिस तरह से विधानसभा चुनाव के रिजल्ट देखे, राजगढ़ जिले में पांचों की पांचों विधानसभा सीटें भाजपा ने जिस तरह से जीती है वो तारीफे काबिल है। इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति थी ही नहीं कि पांचों की पांचों सीटें भाजपा जीते। लेकिन विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उससे भाजपा का कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है और हाई लेवल का रहना भी चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं में जुनून है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में जज्बा है, और जिस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। तो रोडमल नागर जी की जो प्लस पॉइंट है वो एक मोदी जी का चेहरा, दूसरा उनकी पार्टी भाजपा जिसको राजगढ़ की जनता ने हाल ही में पसंद किया विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में अभी भी ग्राउंड लेवल पर बातचीत करते हैं यहाँ ठीक है मोदी जी है तो फिर रोडमल जी को भी दे देंगे टिकट, माफ कीजिएगा वोट। तो ये वाली चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है। अब दिग्विजय सिंह जी इन सभी से फाइट कैसे करेंगे? दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव राजगढ़ में ना लड़े। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि वो रोडमल नागर जी के चेहरे पर चुनाव लड़े। रोडमल नागर जी मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह अगर रोडमल नागर जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, उनकी कमजोरियां यदि जनता के सामने रखेंगे, तो अभी की स्थिति यह है कि रोडमल नागर जी से जनता नाराज तो है, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। गांव गांव में लोग बोल रहे हैं कि भाई ये हमारे गांव में आते तक नहीं है, चुनाव के समय ही आते हैं। और इन्होंने राजगढ़ के लिए किया क्या है? अभी वो हाल ही में मेरा वो पुराना वाला इंटरव्यू भी लोग वायरल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये देखो 5 काम ये गिनवा नहीं पाए थे। उनकी ग्राउंड लेवल की जो चीजें हैं वो बिल्कुल बेहद ही, मतलब रोडमल नागर जी अगर सांसद का चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो पता नहीं, रिजल्ट का तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी भाजपा से, वो भी मोदी जी के चेहरे से, ये उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अगर इनको हराना है तो इनके चेहरे पर चुनाव लड़ना होगा। दिग्विजय सिंह को, इनको जनता को बताना पड़ेगा कि रोडमल नागर जी ने आपके लिए क्या किया है। 10 साल से वो राज कर रहे हैं, क्या मोदी जी राजगढ़ के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गए? माफ कीजिएगा, मोदी जी इतना इंपॉर्टेंट हो गए राजगढ़ जिले के लिए कि हम हमारे राजगढ़ की नहीं सोच रहे? बहुत सारी चीजें हैं ग्राउंड लेवल पर, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। राजगढ़ जिला शिक्षा में 52वें नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश में सबसे आखिरी पंक्ति में राजगढ़ जिला शिक्षा के क्षेत्र में खड़ा है। स्वास्थ्य के मामले में आप देखो तो हम आप सभी का परिवार यदि थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाती है तो रेफर कर दिया जाता है राजगढ़ से, राजगढ़ में झेला ही नहीं जाता। हम हमारे बीमार परिजनों को उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, झालावाड़, इंदौर जैसे शहर में लेकर भगते हैं आधी आधी रात को। वो जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है कि राजगढ़ जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सबकी कितनी कमियां हैं, और लगातार इसके लिए हम आवाज उठाते हैं
ऐसा नहीं है। ये सारी कमजोरियां दिग्विजय सिंह को राजगढ़ की जनता को बताना पड़ेगी। दिग्विजय सिंह को ये बताना पड़ेगा कि राजगढ़ जिले का अगर भला करना है तो वो इस बार परिवर्तन करे, क्योंकि अभी 5 विधानसभा सीटें भाजपा ने जीती। अगर ये कुर्सी भी भाजपा के पक्ष में चली गई तो विपक्ष तो कहां रहा राजगढ़ में। आवाज उठाने वाला भी होना चाहिए। जितना पक्ष जरूरी है उतना विपक्ष भी जरूरी है। अगर राजगढ़ की जनता विपक्ष को चुनती है तो निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष बैलेंस रहेगा, और बैलेंस रहेगा तो लोकतंत्र जो है, जिसको हम बोलते हैं कि एक तरफा एक छत्र राज नहीं रहेगा राजगढ़ में। उनकी आवाज के लिए कोई ना कोई रहेगा जो उनके साथ खड़ा रहेगा। ये समझाना पड़ेगा दिग्विजय सिंह को, राजगढ़ की जनता तक ये बात पहुंचाना पड़ेगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भाजपा स्ट्रांग है, रोडमल नागर का चेहरा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मोदी जी का चेहरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें कोई संदेह की स्थिति होना नहीं चाहिए। जिस तरह से कल्पना से परे रिजल्ट आए, वो रिजल्ट एकदम से, आदमी यदि उसके बारे में सोचता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि उस रिजल्ट के बारे में सोचता है तो वो गली कुचाले में जाता भी नहीं है राजगढ़ के। तो मनोबल पूरी तरह से टूटा हुआ है। लेकिन एक बड़ा नेता दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चेहरे से कितना इम्पैक्ट तो होगा राजगढ़ की राजनीति पर, और खास करके राजगढ़ की जनता क्या उन्हें चुनेगी, क्या इस बार बदलाव करेगी। सवाल जो है वो तमाम सारे हैं। दोनों नेताओं की अपनी अपनी पॉलिसी है, दोनों नेता अपने अपनी पॉलिसी के तहत चुनाव लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि कई बार क्या होता है कि जब हम भी ग्राउंड लेवल पर आवाज उठाते हैं, तमाम सारी चीजें होती है, तो आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक सही बात तो यह है कि ये जो चुनाव है ये अब मोदी जी के चेहरे से ही नहीं लड़ा जाएगा। ये जो चुनाव है ये टक्कर वाला चुनाव हो चुका है। और एक बड़ा नेता यदि राजगढ़ में एंट्री कर लिया है, राष्ट्रीय स्तर का नेता जिसने राजगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं होना चाहिए कि चुनाव अब बराबरी पर आकर खड़ा हो चुका है। बस चाहिए कि जोश, जुनून, जज्बा, और जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा में जा रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस का मनोबल टूटा हुआ है, वो मनोबल रिटर्न करने की आवश्यकता है। खास करके राजगढ़ जिले की जो गली गली है उससे वाकिफ है दिग्विजय सिंह, और राजगढ़ को बहुत लंबे समय से जानते हैं कि रोडमल नागर जी की क्या क्या कमियां हैं, जानते हैं कि किस तरह से उनको पटकनी देना है। लेकिन जानने से नहीं, काम करने से होगा। अब अगर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो संभव हो सकता है। राजगढ़ की जनता है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक राजगढ़ का जो नाम है, राजगढ़ का जो एक तरफा जो चुनाव जा रहा था, दिग्विजय सिंह के आने से वो एक तरफा तो नहीं रहेगा, इस बात की तो गारंटी है। बाकी राजगढ़ वालों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बहुत जल्द ग्राउंड लेवल पर आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि अब की बार वो किसकी सरकार बनाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।